हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। आज संडे है और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक किसान था। वो बहुत ही मेहनती था, बहुत ही ज्यादा काम करने वाला था। वो 12 महीने अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता। एक दिन वो अपने खेतों में गया और पेड़ के नीचे बैठकर अपने फसलों को देखना है। उसने देखा ज्यादा आंधी, ज्यादा तूफान और ज्यादा बरसात से उसकी फसल बिगड़ गई। ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी उसके साथ ऐसा हो चुका था। तो वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ भगवान को कोस रहा था। भगवान की तरफ देखकर वो कह रहा था, हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मुझे तो लगता है कि तुझे कुछ नहीं आता। तेरे पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी पावर है, फिर भी तू कुछ नहीं कर पा। अगर ऐसा मेरे पास होता तो मैं किसी की फसल को बेकार नहीं जाने देता। ऐसा कह रहा था। उसी समय वहां भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, जा, मैं तुझे शक्ति देता हूं, अगर तू कर सकता है तू कर ले। फिर क्या था, अगले दिन किसान दोबारा अपने खेत में आया। उसने दोबारा गेहूं की फसल अपने खेतों में बो दी और उसने जो भगवान ने शक्ति दी थी, उस शक्ति से उसने ना तो आंधी आने दी, ना ही ज्यादा बरसात होने दी, यहां तक कि और एक भी तूफान अपने खेत में नहीं आया। उसकी खेतों की जो फसल थी बहुत ही अच्छी हुई। फिर क्या था, 1 या 2 हफ्ते बाद उसने अपने खेत में कदम रखा और फसलों को काटना चाहा। लेकिन उसके साथ हुआ क्या दोस्तों? उसने जैसे ही अपने गेहूं की फसल के दानों को देखा तो फसल तो थी, लेकिन उसके अंदर दाने नहीं थे। किसान को बड़ा हैरानी हुई और उसने ऐसा सभी फसलों के साथ देखा। तो वह भगवान की तरफ देखकर दोबारा कहने लगा, हे भगवान, जरूर तूने मुझसे बदला लिया है। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? जब वो ऐसा कह रहा था तो उस समय भगवान प्रकट हुए। भगवान उसे कहने लगे, देखो, तुमने अपनी फसलों को आंधी, तूफान और बरसात से बचाया है, मतलब उन्हें तुमने संघर्ष नहीं करने दिया। अगर वे आंधी में, बरसात में, तूफान में संघर्ष करते तो तुम्हारी फसलों के दाने बनते। दाने केवल और केवल पानी देने से नहीं बनते हैं, उगाने से या बोने से नहीं बनते हैं। जब एक फसल को आंधी से, तूफान से और बरसात से गुजरना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब उन दानों का जन्म होता है। तो किसान की समझ में आया, मैंने प्रकृति के विपरीत जाकर कार्य किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा है। तो प्यारे से दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो ये इसलिए आती हैं ताकि हमारे अंदर का जो व्यक्ति है वो जाग जाए और हम एक अच्छे व्यक्ति बन पाए। आपने सुना होगा, एक डायरेक्टर जब किसी अपने एक्टर को रोल देता है तो कठिन से कठिन रोल वह उस एक्टर को देता है जो बढ़िया एक्टर होता है। उसी तरह से भगवान जो भी परेशानी हमको देते हैं तो वह यह सोच कर देते हैं, इस परेशानी से इसके पास निकलने का हल होगा। तो जितनी भी परेशानियां आए, जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें उनसे संघर्ष करना है और एक अच्छा व्यक्ति बनना है। उसी कहानी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले संडे को नेक्स्ट कहानी के साथ। थैंक यू।